हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास है गृह शिल्प। लेसन है 3, क्लास 7 का गृह शिल्प है, लेसन 3 है। लेसन का नाम है पोषक तत्व और पोषण। इसमें एक लड़की के माध्यम से बताया गया है उस, उसकी उसको किस चीज की कमी है और उसकी आंखों की रोशनी जा रही है। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। कक्षा में निधि श्यामपट्ट पर लिखे गए वाक्य को ठीक ढंग से कॉपी पर नहीं उतार पाती थी। उसे लिखते हुए वाक्य को पढ़ने में भी बहुत असुविधा होती थी। एक दिन विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक दल आया। सभी बच्चों के साथ निधि का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सक ने बताया कि निधि के आंखों की रोशनी कम हो रही है क्योंकि उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई। निधि के माता पिता से बातचीत करने से पता चला कि निधि ठीक ढंग से भोजन नहीं करती है। वह विद्यालय आने से पूर्व भी दूध या नाश्ता नहीं लेती है। तब अध्यापक ने उसके माता पिता को बताया कि डॉक्टर ने निधि को ऐसे भोज्य पदार्थों को दिए जाने को कहा है जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे गाजर, पपीता, गोभी एवं टमाटर आदि। इन पदार्थों का सेवन करने से निधि की समस्या दूर हो सकती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, अतः हमें प्रतिदिन के आहार में ऐसा भोज्य पदार्थ लेना चाहिए जो उम्र एवं शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। निधि ने घर आकर अपनी दादी से पूछा कि पोषक तत्व क्या होते हैं। दादी ने बताया कि हम जो भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। पोषक तत्व कहलाते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। विभिन्न पोषक तत्वों में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में जल की मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना, शरीर के अनावश्यक पदार्थों को पसीने एवं मूत्र द्वारा बाहर निकालना है। जल विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर में उपस्थित जल त्वचा को नरम, मुलायम एवं कांतिमान बनाते हैं। हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। आइए मैं आपको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में बताती हूँ। विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत, कार्य तथा कमी से होने वाली हानियां। यहाँ पे देखिए चार्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए चार्ट दिया गया है, इसमें है 4 कॉलम बनाए गए हैं। एक कॉलम में लिखा है पोषक तत्व, दूसरे कॉलम में है स्रोत, तीसरे कॉलम में है कार्य और चौथे कॉलम में है कमी से हानियां। अब है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलता है हमें? अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि। और कार्य क्या करता है ये शरीर एवं मांसपेशियों का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट के आश्रय में ऊर्जा प्रदान करता है। वह शरीर एवं कमी से हानियां देखेंगे, शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना। उसके बाद है रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी। फिर है कार्बोहाइड्रेट, अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता आदि। फिर है कार्य में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में वृद्धि एवं विकास, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास। अब है कमी से हानि, शरीर के तापक्रम, ऊष्मा में कमी होना, शरीर कमजोर होना, तत्वों के त्वचा में झुर्रियां पड़ना।
अब है वसा। हमें वसा किन किन चीजों से मिलता है? अंडा, मछली, मांस, मूंगफली, मक्खन एवं सभी प्रकार के तेल आदि। इसका ये कार्य क्या करता है? शरीर का तापमान नियंत्रित करना, त्वचा को चिकना व शरीर को सुडौल बनाना, त्वचा में झुर्रियां पड़ना, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। अब है कमी से हानि। त्वचा की चमक कम होना, त्वचा की चमक कम होना, खुरदकी हो जाना, आंतरिक अंगों में चिकनाहट की कमी के कारण क्रियाशीलता से कमी होना, शरीर वृद्धि रुक जाना। अब है विटामिन ए। विटामिन ए अंडा, गाजर, आम, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध आदि। इनसे क्या होता है? आंखों की रोशनी बढ़ना, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ना, त्वचा को स्वस्थ बनाना, पाचन में सहायक होना। अब है कमी से हानि। आंखों में रतौंधी रोग का होना, रोग प्रतिरोध क्षमता कम होना, त्वचा शुष्क होना। आइए पढ़ते हैं। आइए जाने संतुलित भोजन क्या है। संतुलित आहार कोई विशेष भोजन नहीं है। हम प्रतिदिन जो कुछ खाते हैं उनमें उसमें दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, दूध, घी, सलाद एवं फल की उचित मात्रा ही संतुलित भोजन है, जिनमें मुख्य रोटी एवं चावल से कार्बोहाइड्रेट तथा दाल एवं सब्जी से हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन ए, खनिज, लवण की पूर्ति होती है। घी, तेल से वसा जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शरीर वृद्धि करने वाले प्रोटीन, जैसे दाल, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस, मछली। दूसरा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट, चीनी, गुड़, चावल, गेहूं आदि और वसा, घी, तेल। तीसरा है शरीर के विभिन्न रोगों से क्षमता करने वाले विटामिन ए एवं खनिज, लवण, जैसे हरी सब्जियां, फल आदि। अब है संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन, भोज्य पदार्थ। निधि ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि क्या संतुलित भोजन की मात्रा सभी व्यक्तियों के लिए एक सी होनी चाहिए? दीदी ने बताया, नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि जो भोजन एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। बढ़ती उम्र के बच्चों को पौधों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसायुक्त भोजन लेना चाहिए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि होने के कारण उन्हें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उन्हें आहार में दाल आदि मात्रा में लेना आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ। निधि ने पुनः पूछा कि दीदी, व्यक्ति के कार्य करने के आधार पर भोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए? क्या अधिक कार्य एवं कम कार्य करने वाले व्यक्ति को बराबर मात्रा में संतुलित भोजन देना ठीक होगा? दीदी ने कहा कि नहीं, खिलाड़ी तथा अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम करने पर उनके शरीर से अधिक ऊर्जा व्यय होती है, जिससे पूर्ति हेतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद भी निधि की उत्सुकता कम नहीं हुई।
उसने पुनः पूछा कि दीदी किस आधार पर संतुलित भोजन की मात्रा लेना तय करते हैं। दीदी ने बताया कि हम जिन भोज्य पदार्थों को खाते हैं उनमें उसमें उनसे ऊष्मा एवं गर्मी प्राप्त होती है, जिससे एक इकाई से नापते हैं। एक इकाई को कैलोरी कहते हैं। आइए हम जानें पोषक तत्व मात्रा और प्राप्त कैलोरी। प्रोटीन 1 ग्राम प्राप्त कैलोरी 4.1 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 1 ग्राम और प्राप्त कैलोरी 4.1 कैलोरी। वसा 1 ग्राम और प्राप्त कैलोरी 9.0 कैलोरी। आयु एवं कार्य के अनुसार औसतन आवश्यक ऊर्जा। कम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लगभग 2400 से 2600 कैलोरी, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लगभग 3600 से 4000 कैलोरी। कुछ विशेष परिस्थितियों यथा गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी संतुलित भोजन में दूध, दाल, फल एवं हरी सब्जियां अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। गर्भवती महिला को आयरन एवं कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थों के अंतर्गत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चुकंदर, गाजर, दूध, दही, पनीर एवं सलाद लेना चाहिए। वसा युक्त भोज्य पदार्थ। यह आवश्यक नहीं है कि अधिक महंगे फल एवं मेवा जैसे काजू, बादाम, सेव आदि ही पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, वरना स्थानीय सस्ते एवं मौसमी फल जैसे अमरूद, केला, बेर, मूंगफली भी उतने ही अधिक पौष्टिक एवं लाभप्रद हैं। मौसमी एवं स्थानीय खाने पीने की सस्ती एवं ताजी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सरलता से मिलने के कारण हम उनका अधिक सेवन कर सकते हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि किन किन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम मौसम के अनुसार मौसमी पदार्थों को सम्मिलित कर भोजन को पौष्टिक एवं संतुलित बना सकते हैं। यदि आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा ना हो तो क्या क्या परेशानियां होंगी। नीचे तालिका में कुछ ऐसी भोज्य सामग्री दर्शाई गई है जो सस्ते दाम में उतनी ही अधिक पौष्टिक है जितने कि महंगे भोज्य पदार्थ। महंगे भोज्य पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले तत्व, सस्ते भोज्य पदार्थ। यहाँ पे 3 कॉलम बनाया गया है। पहला है महंगे भोज्य पदार्थ जैसे घी, दूध, अंडा, मांस, मछली, चीनी, सूखे मेवे, मिठाई, दूध, दही, अंडा, मांस, यहाँ पे देखिए महंगे भोज्य पदार्थ और भोजन में पाए जाने वाले तत्व और सस्ते भोज्य पदार्थ। दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, इससे में क्या होता है, ज्यादा वसा होता है और वनस्पति तेल एवं वनस्पति घी। चीनी, सूखे मेवे, मिठाई, कार्बोहाइड्रेट। सस्ते भोज्य पदार्थ में आलू, जौ, बाजरा, गुड़, दालें, गेहूं, चावल। अब है महंगे भोज्य पदार्थ। दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, मट्ठा, प्रोटीन। फिर है सस्ते भोज्य पदार्थ में हरी सब्जियां, मूंगफली, सोयाबीन, दालें। अब है मेवे, दूध, हरी सब्जियां, फल। फिर है भोज्य में पाए जाने वाले तत्व, खनिज, लवण। सस्ते भोज्य पदार्थ में तरबूज, खरबूज, मूली, गाजर, ककड़ी, हरी सब्जियां। अब है दूध, दही, क्रीम, मक्खन, मांस, मछली, विटामिन। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले क्या है ये सब चीज, विटामिन। अब है सस्ते भोज्य पदार्थ, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, अमरूद, आंवला, गाजर, मूली, टमाटर, पपीता। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ पे हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसी में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेंगे। दिया है सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। पहला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है।
तो इसमें है ग नंबर 4.1 कैलोरी। अब है दूसरा, अब दूसरा है शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट क नंबर। दूसरे का क है कार्बोहाइड्रेट। अब है अति लघुत्तरी प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तीसरे का क है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और फिर तीसरे का ख, संतुलित आहार किसे कहते हैं? इसका आंसर है दूसरे का ख, घी व तेल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर है दूसरे का ख, घी के तेल में वसा नामक पोषक तत्व पाया जाता है। अब है लघु उत्तरी प्रश्न तीसरे नंबर का क है शरीर को ऊर्जा देने भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है तीसरे का क, चावल, गेहूं, आलू, शकरकंद, पपीता आदि। शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थों के निम्नलिखित नाम हैं, जैसे गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद, पपीता आदि। अब है तीसरे का ख, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो तीसरे का ख का आंसर लिखेंगे, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। अब है चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चौथे का क है शरीर के लिए हरी सब्जियों एवं फलों का सेवन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करने वाले विटामिन एवं खनिज लवण हरी सब्जियों और फलों से प्राप्त होते हैं, इस कारण उनका सेवन आवश्यक है। अब है चौथे का ख, जल शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है शरीर में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में जल की मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जल का कार्य भोजन को घुलनशील नाना शरीर के अनावश्यक पदार्थों को पसीने व मल मूत्र द्वारा बाहर निकालना है। जल विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर में उपस्थित जल त्वचा को नरम, मुलायम एवं चमकदार बनाता है। इस प्रकार जल शरीर के लिए आवश्यक है। अब नीचे है प्रोजेक्ट कार्य। आप अपने घर में चर्चा करके प्रतिदिन लिए जाने वाले उन भोज्य पदार्थों को सूची बनाएं जिसमें निम्नलिखित पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसका मैं बता भी दे रही हूँ आप लोगों को। भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट में है गेहूं, चावल, आलू। प्रोटीन में है दाल, राजमा, अंडा, सोयाबीन। वसा में है रिफाइन सरसों का तेल, मछली, मक्खन। विटामिन ए, बी, सी और डी में है गाजर, आम, हरी सब्जियां, नींबू, दूध, दही। खनिज लवण में दूध, घी, मक्खन। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। इसी में हम लोगों ने अपना क्वेश्चन आंसर भी कर लिया और अपना लेसन भी पढ़ लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम अपना यहीं पे वीडियो बंद करते हैं, क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।